हम भी आपसे प्यार करते हैं, इसलिए हम आपको खोना नहीं चाहते। हम अपने प्यार के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, सही वक्त आने पे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड केटी। रचना, कहाँ रह गई थी तुम? कब से तुम्हारा फोन लगा रहे थे। और ये क्या? तुम्हारे कपड़े भीगे हुए। नन्हे कहाँ है? वो तुम्हें छोड़ने नहीं आया? तुम अकेले आई हो क्या? कुंचन, मौसी माँ, मेरी बहन को चैन से सांस तो लेने दीजिए, वरना आप अपने सवालों की बारिश से उसे और भिगा देंगी। ओह गुंजन, तुम कब आई? हमने तुम्हें बहुत मिस किया। सब ठीक तो है ना? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अब कुछ नहीं, बस थकान है और कुछ नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हो रहा है आज? फिर से लाइट चली गई? ये लाइट फिर से क्यों चली गई? पता नहीं फ्यूज के साथ क्या प्रॉब्लम है। मैं एक बार फिर से चेक करके आता हूँ। बाप रे, गर्मी सो गर्मी, ऊपर से बरसात के बाद की ये उमस। कैसे जाएंगे हम तो 2 ही मिनट में पसीने से नहा चुके हैं। ना चैन से खाना खा पाए, ना आप ठीक से सो सकते हैं। मैंने चेक किया है, फ्यूज तो ठीक है। हाय राम, तो क्या सारी रात ऐसी काटनी पड़ेगी? अरे नहीं, हम अपने इलेक्ट्रिशियन को अभी फोन करते हैं, अब वही आकर ठीक कर सकता है। हेलो, हम गर्ग निवास से बोल रहे हैं। यहाँ हमारे घर की बिजली चली गई है। नहीं, अब हमारे बेटे ने अभी फ्यूज चेक कर लिया। नहीं, चेक कर लिया है भाई, फ्यूज ठीक है। क्या कल सुबह आ सकते हैं? अच्छा ठीक है। हे भगवान, ऐसे कैसे चलेगा? एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से लाइट तक नहीं है। एक काम करते हैं, आज रात को हम सब छत पर सो जाते हैं। कम से कम घर के अंदर से तो अच्छा होगा, वहाँ थोड़ी ज्यादा हवा तो आएगी। हाँ, यही ठीक रहेगा शायद। तो फिर चले? चलो। बाथरूम अब आप सबके यूज करने के लिए रेडी है। मतलब कुंचन, ये सब तुमने, ये सब तुमने अटकाया हुआ था? सिर्फ 2 घंटों के लिए घर में बिजली नहीं थी, टॉयलेट्स यूज करने लायक नहीं थे, तो आप सबकी शक्ल देखने लायक थी। जरा सोचिए, वीरपुर के लोगों का क्या हाल होगा। सालों से वो ऐसे ही जीते आ रहे हैं। सालों क्या, सदियां, पीढ़ियां ऐसे ही जी रही हैं। इनफैक्ट इसके अलावा उन्हें कोई और जिंदगी पता ही नहीं है। और अगर ऐसे में मुझ जैसे इंसान ने वहां पर थोड़ा सा बदलाव लाना चाहा, तो उसने क्या गलत कर दिया? मैंने उनकी जिंदगी जी, तब जाना कि हम सब तो यहाँ बहुत ऐश में रहते हैं और वो लोग वहाँ बुनियादी सुविधाओं के बगैर। बस इसीलिए मैंने उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन आप सबने मुझे यहाँ बुला लिया। अब भी मेरी आंखों के सामने उन सब की तकलीफ बार बार आ रही है। वीरपुर की औरतें असुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। ओके, वो बेबस है, मजबूर है। माना कि उनके पास और कोई चारा नहीं है, लेकिन कुछ तुमने अपनी तरफ से कोशिश करके देख ली ना। और तुम मुझे खुद बताओ, किसी ने आके तुम्हारी मदद की?
तो फिर उसके आगे और तुम क्या कर सकती हो गुंजन? एक बात सुनो, तुम वहां अकेले नहीं जाओगी बिकॉज इट्स नॉट सेफ। मेरे इतना सब कुछ कहने के बाद, इतना करने के बाद भी अगर तुम ये कहोगे ना, तो मेरे पास कहने को और कुछ नहीं। लो, इस एक दिए से सारे आंगन में रोशनी फैला दो। लेकिन मौसी माँ, एक दिए से पूरा आंगन कैसे रोशन होगा? कोई बात नहीं, और दिए जला देते हैं। लो, आओ। बैठ। जैसे सिर्फ एक दिया जलाने से पूरे आंगन में रोशनी नहीं हो सकती, वैसे सिर्फ तुम्हारे एक अकेले से उस गांव में कुछ नहीं होगा गुंजन। मैं कुछ समझी नहीं मौसी माँ। तुम उस गांव में जाकर 2-3 दिन में सब कुछ बदलना चाहती हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब तक तुमने सिर्फ उस गांव के हालातों को समझा है, लेकिन उन हालातों को बदलने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उसे समझने में तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा। और जरा सोचो, ये सब तुम किसके लिए कर रही हो? उन गांव वालों के लिए ना? क्या वो खुद ये बदलाव चाहते हैं? क्या वो खुद इसकी जरूरत महसूस करते हैं? अब कहना क्या चाह रही है मौसी माँ? सिर्फ इतना कि तुम्हारा उनके लिए बदलाव चाहना ये अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग। मैं आपसे कब से मिलना चाह रहा था, ताकि आपने मुझ में जो कॉन्फिडेंस दिखाया है उसके लिए आपको थैंक्स कह सकूं। एंड आई प्रॉमिस कि आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। तुम यहाँ? तुम यहाँ तक आ गई। चारू, तुम मेरा पीछा छोड़ोगी कि नहीं? देखो चारू, अभी की अभी यहाँ से चले जाओ, समझी? ये मेरी नई नई नौकरी है, मेरा ड्रीम जॉब है, और मैं यहाँ अपने बॉस से मिलने आया हूँ, वो भी पहली बार, और मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। चलो यहाँ से, अभी की अभी जाओ, उठो, चलो यहाँ से। क्या हुआ? एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ डार्लिंग, सब ठीक है। गांव वालों का विश्वास कैसे जीतूंगी मैं? चिरैया को छोड़कर वहां और कोई नहीं है मेरा साथ देने वाला। लड़ाई लंबी है और मुश्किल भी। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं ना?
याद है ना, हमने तुमसे क्या कहा था? धीरे धीरे सारे लोग तुम्हारे साथ शामिल होंगे। लेकिन एक चीज है, तुम्हें एक दिए से अनेक दिए जलाने हैं गुंजन। और मौसी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आप सही कह रही हैं मौसी माँ। मौसी माँ, मेरा पहला दिया है चिरैया। अब आप इस कंपनी का हिस्सा बन ही गए, तो हम बस इतना चाहेंगे कि आपका और हमारा अतीत हमारे काम के बीच में ना आए। मयंक जी, हमने बहुत मेहनत करके अपनी जिंदगी संवारी है, प्लीज इसे छेड़िएगा मत। हम बस यही कहने आए थे कि आपका और हमारा रिश्ता एक बॉस और एम्प्लॉय का है। आप दिल लगाकर मेहनत से काम कीजिएगा, साथ ही जिंदगी में ना सही, लेकिन कम से कम यहाँ तो एक नई शुरुआत कर सकते हैं ना। मयंक जी, ऑल द बेस्ट। केटी, हमें ना कुछ देर के लिए घर जाना होगा, अर्जेंट है। और तुम्हें जो मैंने एम्ब्रॉयडरी डिजाइन्स का काम दिया था वो पूरा हो गया? हम बस आधे घंटे में आ जाएंगे, उसके बाद रेडी कर देंगे। मिसकर, कभी तुम्हें खाने के लिए ब्रेक चाहिए होता है, कभी तुम्हें घर से कोई काम आ जाता है। आई होप कि तुम हमारे रिलेशनशिप का नाजायज फायदा नहीं उठा रही। प्लीज केटी, हम ऐसे करना तो दूर, ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते। हमें अपने काम पे बहुत गर्व है, इसलिए हम अपने काम के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसलिए प्लीज केटी, ऐसा इल्जाम हम पर फिर कभी मत लगाइएगा। अगर ऐसा ही है तो हम घर नहीं जाएंगे, पहले काम करते हैं। गुड, क्योंकि सबसे पहले काम आता है, बाकी चीजें बाद में। कैरी ऑन। काम के आगे भी दुनिया है, लेकिन इन्हें कौन समझाएगा? मिस्टर कबीर त्रिपाठी, अब हम ही आपको बताते हैं कि हम कितना अच्छा और कैसा काम कर सकते हैं। अब आपको ही हमें मनाना पड़ेगा, देख लो। हे रचना, इस डिजाइन में तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। हमारे पास टाइम नहीं है, सॉरी। अपने बॉस से जाके पूछो ना, बहुत सारा काम है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। इसे तुम्हें इस नौटंकी होना चाहिए था। अच्छा मिस गर्ग, इस डिजाइन के लिए कोई दूसरा फैब्रिक यूज करें तो कैसा लगेगा? जो आपको ठीक लगे, केटी सर। क्या हुआ, गुस्से में हो? गुस्साने की फुर्सत कहाँ, काम जो इतना है। और हाँ, कुछ देर पहले हमारे बॉस ने हमें सीख दी थी कि काम सबसे पहले आता है, नहीं? अच्छा, वैसे फोन किसका था? मम्मी का। क्या हो, सब ठीक तो है ना? आज हमारे घर पे खाना नहीं बनेगा। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे घर की ट्यूबलाइट खराब हो गई है।
और मम्मी ने हमें लाने को कहा था, लेकिन यहाँ काम ही इतना है कि हम नहीं जा पा रहे हैं। बेशक हमारी फैमिली भूखी रहे। It's okay। ठीक है मिस नौटंकी, अभी हम लोग फैब्रिक डाई के लिए जा रहे हैं। रास्ते में आपके लिए ट्यूबलाइट भी खरीद लेंगे ताकि आपके घर पे खाना बन सके। क्या तरीका है मनाने का। कितनी अजीब बात है ना माँ, जिस गांव में देवी की पूजा की जाती है उसी गांव में औरत की कोई इज्जत ही नहीं है। माँ, मुझे शक्ति दो, हिम्मत दो, ताकि मैं जो करने आई हूँ वो कर सकूं। उस प्रधान के डर से कोई मुझे अपने घर में नहीं रहने दे रहा। अब आप ही बताओ, आप ही मुझे रास्ता दिखाओ। अरे यहाँ का रुकने होगा, हमारा घर तो आ गया। चलो गेट तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं केटी, किसने हमें देख लिया तो क्या कहेंगे। अपनी हालत देखिए, पूरे के पूरे रंगे हुए हैं। एनीवे सब हम चलते हैं, बाय। तो उसमें गलत क्या है? हम लोग तो काम ही कर रहे थे ना। हमने कहा ना नहीं, प्लीज अब हम चलते हैं, बाय, कल मिलते हैं। बस 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 भैया। रचना, क्या है रचना, कहाँ रह गई थी तुम? कब से तुम्हारी राह देख रहे थे कि अभी आओगी अभी आओगी, फिर तंग आकर हम खुद ही चले गए दुकान ही ट्यूबलाइट लेने के लिए। सोचा कि तुम्हारे आते आते तो क्या है, हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुम वहां क्या देख रही हो? हाँ, अब कुछ नहीं मम्मी, आई एम रियली वेरी सॉरी। वो क्या है कि बहुत सारा काम था, लंच पे क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, इसलिए आने में देर हुई। इसलिए आते हुए रास्ते में ट्यूबलाइट खरीद ली। और बनारस के ट्रैफिक के बारे में तो आप जानती हैं, कितना सारा ट्रैफिक था। बीएचयू की पीछे वाली गली तो पूरी तरह से जैम थी, इसलिए हमें आने में देर हुई। और कुछ नहीं। रचना, तुम सीधे क्लाइंट से मिलकर यहाँ आ रही हो? हाँ मम्मी, क्यों? तो क्या इन रंगे हुए कपड़ों में ही तुम सारे शहर में घूम रही थी? ये सब क्या है, ये रंग? हाँ, ये कलर, हाँ 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 मम्मी, वो रास्ते में आते आते लगा। वो क्या है ना, कुछ लोग जुलूस निकाल रहे थे तो उन्होंने हम पे फेंका होगा, हमारा तो ध्यान ही नहीं था। ऐसे मम्मी, हमें बहुत भूख लगी है, अंदर चलते हैं ना, चलिए। भूख लगी? अभी तुमने कहा कि तुम क्लाइंट के साथ खाने पर मिली थी, फिर तुम्हें भूख कैसे लग रहा है? हाँ लेकिन क्या है रचना, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? हमेशा कहीं खोई हुई रहती हो तुम। हाँ, हर चीज भूल जाती हो। खैर छोड़ो, सीमा इस ट्यूबलाइट का इंतजार करेगी। अंधेरा होने से पहले रसोई घर में लाइट लग जानी चाहिए। चलो अंदर चलो। ताई जी, ताई जी। अरे मयंक बेटा, क्या हुआ? माँ, आपने ताई जी को कहीं देखा है क्या? बेटा तुम्हारी ताई जी रसोई में, लेकिन पहले हमारी बात सुनो। हमने ना सब कुछ सोच लिया है। तुम्हारी नई नई तरक्की हुई है, तो घर में सब कुछ नया नया होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये बेटा कि घर में ना रंग रोगन करवाएंगे, और वो
पुराना फर्नीचर है ना, वो सब भी बदल देंगे। बिल्कुल सही कह रही है दीदी आप। पता है मयंक, पूरे मोहल्ले में तुम्हारी नई नौकरी की बात हो रही है। नई गाड़ी, नया सब कुछ। हम तो ये सोच रहे थे क्यों ना घर के सभी लोग तुम्हारी नई गाड़ी में घूमने के लिए चले, बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जाएंगे। वहां मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ और यहाँ यहाँ क्या क्या सपने देखे जा रहे हैं। अगर मैंने माँ को बता दिया कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ तो बहुत दुखी हो जाएंगी और उस चारों के साथ कैसे काम करूं? उफ, क्या मुसीबत है। ए जी सुनिए, कुछ बात बनी क्या? बाल बाल बच गए चिरैया की माँ। अच्छा हुआ कि ये खबर बगल वाले गांव तक नहीं पहुंची। हमने बात शुरू की और वो झट से चिरैया के रिश्ते के लिए मान गए। बाबूजी, हमारा रिश्ता? हाँ बिटिया, तुम्हारे बाबूजी आज तुम्हारा रिश्ता तय करके आए हैं। बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन बाबूजी वो... बेटिया, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। इस गांव में कुछ नहीं रखा है। हम आप लोगों की वजह से यहाँ रुके। हमारा दिल जानता है कुंजन भाभी ने क्या क्या झेला है इस गांव के उद्धार के लिए, हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए। उन्होंने प्रण लिया है, उन्होंने अपना घर बार तक छोड़ दिया। और ये गांव तो उनका है भी नहीं, लेकिन फिर भी जो मशाल उन्होंने उठाई वो हम औरतों की सुरक्षा के लिए थी। तो क्या हमारा इतना फर्ज नहीं बनता कि हम उनका साथ दें? हम सब बस हाथ पर हाथ धरे भगवान राम जी के आने का इंतजार करते रहें। देखता हूँ कब तक ये तुम झोपड़े के सहारे निकालती हो। एक बात बता देते हैं तुम्हें, ये गांव वाले तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ना पीने के लिए पानी मिलेगा, ना खाने के लिए रोटी। सड़ोगे यहीं पड़े पड़े। देखता हूँ कितने दिन भूखे प्यासी रहोगी तुम। चल रहे। ये लीजिए पानी। I'm sorry गुंजन, मुझे काम की वजह से बाहर जाना पड़ा और तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। बट अब टेंशन नहीं, मेरे साथ चलो मेरे घर। अब तुम यहाँ नहीं, मेरे घर रहो। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। देखा भाभी, आखिर में तो हमारी जीत होगी। और नहीं तो क्या। गुड मॉर्निंग केटी। मॉर्निंग। अरे हाँ हाँ, मेरा मन है। अब
इतनी रोमांटिक मूवी है, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी तो किसके साथ जाऊंगी? अब काम खत्म होने के बाद, प्रॉमिस। क्यों ना हम दोनों फिल्म देखने के लिए जाए? इस फ्राइडे को एक बहुत अच्छी फिल्म रिलीज हुई है, आज चलें क्या? इसमें तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये ऑफिस है, ये कोई घर या गार्डन नहीं जहां तुम अपनी पर्सनल बातें करो। तुम्हारे घर जाओ तो वहां तुम जाने देती नहीं हो, बाहर जाओ तो चुप चुपा के घूमती हो। और अब ये मूवी, अपने दिमाग से ये सब निकालो और काम पे ध्यान दो। ठीक है। ये बुके ये कहां से आया? उसी ने यहां रखा होगा। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी है, नाक में दम करके ही छोड़ेगी। मयंक जी, हमें आपके 2 मिनट चाहिए। ये लीजिए, ये हमारा नया प्रोजेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम चाहते हैं ये प्रोजेक्ट आप हैंडल करें। वाओ, कितने खूबसूरत फूल हैं। आई एम श्योर गुंजन ने ही भेजे होंगे। भगवान करे आप दोनों जैसा रिश्ता सबका हो। खैर, हम क्या कह रहे थे, आप ये फाइल पढ़ लीजिएगा, हम आज शाम को सब डिस्कस कर लेंगे। I just love this fresh air, पता है? ये जनरेटर? हाँ, वो प्रधान जी के जा रहा होगा। प्रधान के घर क्या हो रहा है? सुना है कोई जश्न होने वाला है वहाँ। गांव की हालत चाहे जैसी भी हो, मगर उनके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं आती। उन्हें ना तो कभी हमारी परवाह थी, ना ही कभी होगी। उनकी बेटी तो राजकुमारियों की तरह रहती है, उन्हें तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो भला वो हम औरतों की फिक्र क्यों करने लगे? वैसे चिरैया, अगर तुम विक्रम से शादी कर लेती ना, तुम भी महारानी की तरह रहती। अरे प्रधान की बहू जो बन जाती। ऐसे प्रधान की बहू ना हम कभी न बने। और हम सिर्फ अपने लिए नहीं, इस पूरे गांव की भलाई के लिए कह रहे थे। एक बात समझ नहीं आ रही है, अगर प्रधान अपने घर के लिए जनरेटर मंगवा सकता है, तो गांव में बिजली क्यों नहीं लाता है? वो बिजली के खंभे तो हैं यहाँ पर। क्या गुंजन, तुम भी किस प्रधान से खर्चे की उम्मीद रख रही हो? वो सारा पैसा अपने साथ ऊपर लेके जाने वाला है, लेकिन गांव की भलाई के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा। देखो, सीधी सी बात है, गांव के विकास और सुधार के लिए जो भी पैसा सरकार से आता है, ये प्रधान उसे अपनी जेब में दबा के रख लेता है। इसका सिर्फ एक ही धर्म है, पैसा धन परमो धर्म। और जब तक ये इस गांव का प्रधान है ना, इस गांव का कुछ नहीं हो सकता। लालची कहीं का। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।